स्वागत है। आज हम उड़ीसा के पुरी में होने वाले एक बहुत ही खास और विशाल आयोजन, प्रसिद्ध रथ यात्रा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास पूरी रथ यात्रा एक दिव्य महोत्सव नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है। हाँ। तो चलिए इस अनोखे त्योहार की नब्ज पकड़ते हैं। मतलब ये कब होता है, क्यों होता है और इसका क्या है वो असली मतलब। बिल्कुल, शुरुआत शायद इस दिलचस्प बात से करें कि ये साल का शायद इकलौता मौका है जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। ये अवसर आता है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, अच्छा। जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ती है। और इस यात्रा के केंद्र में है भगवान जगन्नाथ। जो श्री कृष्ण का ही रूप है। हाँ, श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। और उनके साथ होते हैं उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। और स्रोत में 3 भव्य रथों का जिक्र है। भगवान जगन्नाथ का रथ निंदी घोष 16 पहियों वाला, जी, 16 पहिए। भगवान बलभद्र का तालध्वज 14 पहियों वाला और देवी सुभद्रा का दर्प दलन जिसमें 12 पहिए होते हैं। ये संख्याएं भी शायद कुछ खास होंगी। हाँ, बिल्कुल। इन पहियों की संख्या और मतलब रथों की पूरी बनावट का अपना पारंपरिक महत्व है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है, हाँ। वो ये कि ये विशाल रथ हर साल, आप सोचिए, हर साल बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाते हैं। हर साल? सच में? जी हाँ, हर साल। इसके लिए खास किस्म की लकड़ी, जैसे वो साल या सागवान का इस्तेमाल होता है, जिसे पवित्र मानते हैं। अच्छा। और कारीगरों की पीढ़ियां हैं जो इस कला को मतलब जीवित रखे हुए हैं। हम्म। ये सिर्फ रथ बनाना नहीं है, ये परंपरा का जैसे वार्षिक नवीनीकरण है। हर साल नए रथ, ये तो वाकई असाधारण है। और फिर इन विशाल रथों को खींचने के लिए जी। लाखों लोग जुटते हैं, है ना? सिर्फ रस्सियों के सहारे। जी, लाखों लोग। और वो नजारा सिर्फ शारीरिक शक्ति का नहीं है, वो अटूट आस्था का प्रतीक है। हाँ, आस्था का। मान्यता है कि जो इन रथों की रस्सियों को छू लेता है या खींचने में थोड़ी भी मदद करता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं अच्छा। और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। ऐसी मान्यता है। ये लाखों लोगों की मतलब सामूहिक आस्था, उनकी भक्ति, उनकी ऊर्जा का एक अविश्वसनीय संगम होता है। एक साथ मिलकर कुछ पवित्र करने का अनुभव। बिल्कुल। तो ये यात्रा भगवान को उनके मुख्य श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाती है। स्रोत कहता है कि गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर मानते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वहां 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। 7 दिन? हाँ, ये उनके लिए एक तरह का क्या कहते हैं, अवकाश जैसा होता है। फिर कुल 9 दिनों के बाद वे इन्हीं रथों पर सवार होकर वापस श्री मंदिर लौटते हैं। अच्छा, वापस भी आते हैं? जी। और इस वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। बहुड़ा मतलब लौटना। बहुड़ा यात्रा, ठीक है। यात्रा का एक पहलू जो मुझे बहुत खास लगा वो ये कि इस दौरान भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आकर सबके सामने होते हैं। हाँ, और ये बात इस यात्रा को बहुत ही मतलब अद्वितीय बनाती है। कैसे? देखिए, सामान्य दिनों में पुरी के श्री मंदिर में प्रवेश के नियम थोड़े सख्त हैं। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है। हाँ, ये मैंने सुना है। लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं बाहर आते हैं, तो इससे हर धर्म, हर समुदाय के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है। अच्छा, तो ये सबके लिए खुला होता है उस समय? जी हाँ, ये समावेशिता का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये सच में इसे एक सार्वभौमिक त्योहार बनाता है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये परंपरा कोई मतलब नई नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है, शायद भगवान कृष्ण के समय से ही। जी हाँ, इसके इतिहास और मान्यताओं को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता तो इसे द्वापर युग से जोड़ती है। द्वापर युग से? है ना, जब भगवान कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर मथुरा से द्वारका गए थे। अच्छा। एक और कहानी है जो बहुत दिल छू लेती है। कहते हैं कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वृंदावन और गोकुल के वासी, खासकर गोपियां, हम्म। उनके विरह में बहुत व्याकुल थे। हम्म। तो वो उन्हें वापस लाने के लिए एक रथ लेकर मथुरा पहुंचे थे। ये रथ यात्रा उसी प्रेम, उसी विरह और भक्ति की भावना का प्रतीक भी मानी जाती है। भक्त का अपने भगवान के प्रति जो खिंचाव है वो। वाह, ये कहानियां इस यात्रा को और भी गहरा अर्थ देती हैं। अच्छा, चलते चलते जानकारी के लिए बता दें कि अगले वर्ष यानी 2025 में पूरी रथ यात्रा कब है? हाँ, अगले साल 2025 में ये 7 जुलाई सोमवार को निर्धारित है। 7 जुलाई 2025 सोमवार।
ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस या कोई मेला भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कला, इंजीनियरिंग, अटूट आस्था, सामुदायिक भावना और परंपरा का एक जीता जागता महाकाव्य जैसा है। सही कहा। हर साल शून्य से शुरुआत करके उन विशाल रथों को बनाना, फिर लाखों लोगों का एक साथ मिलकर उन्हें खींचना, हाँ, और देवताओं का अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आना, ये सब मिलकर एक अद्भुत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर विवश करता है ना कि जब हर साल प्रकृति से मिली लकड़ी से ये भव्य रथ गढ़े जाते हैं और लाखों हाथ एक लय में उन्हें खींचते हैं, तो ये महज एक अनुष्ठान नहीं रह जाता। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे आस्था समुदायों को जोड़ सकती है, कैसे सामूहिक प्रयास से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं, और कैसे ये नवीनीकरण की प्रक्रिया ही अपने आप में जीवन और भक्ति का उत्सव बन जाती है। हाँ, ये वार्षिक सृजन और समर्पण अपने आप में मानवीय आस्था की शक्ति का एक बहुत गहरा प्रतिबिंब है, मुझे लगता है।